सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम क्लास मैट्रिक की जो नई बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास सेट्स एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 1 का नेम है सेट्स एंड फंक्शन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सेट्स क्या होता है, सबसे पहले तो सेट पढ़ लेते हैं। सेट क्या होता है? अब सेट्स को हम समझेंगे मैथ्स के जैसे नंबर सिस्टम से थोड़ा सा हट के आम जिंदगी में आके। अब आम जिंदगी में हमारे सेट्स के क्या मिसाल है? सेट जो लफ्ज है ये हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? डिनर सेट, सोफा सेट, गिलास सेट, मतलब कि और सारे सेट्स जो भी हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो सेट। अब डिनर सेट क्या होता है? डिनर सेट में बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लेट्स आ जाती हैं, ग्लास आ जाते हैं, और भी बहुत कुछ, हॉट पॉट्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। तो मतलब कि इधर से हमें देख के क्या समझ आया? एक नाम हमने दिया डिनर सेट, जिसमें क्या आ रही है? प्लेट्स आ रही हैं, ग्लास आ रहे हैं, हॉट पॉट्स आ रहे हैं, और भी बहुत चीजें आ रही हैं। वो सब मिलके एक मजमुआ बन के क्या बन रहा है? डिनर सेट। आसान अल्फाजों में हमें एक बात समझ आई, जो बहुत सारी चीजों का मजमुआ मिलकर जो एक कॉमन नेम ले लेता है, मतलब कि बहुत सारी चीजें मिलकर जो एक कॉमन नेम ले लेती है, वो कहलाता है सेट। जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरे पास सिर्फ एक प्लेट है तो उसको हम बोलेंगे एक प्लेट है। पर अगर मैं बोलता हूं 12 प्लेट्स हैं, कितनी? 12 प्लेट्स हैं, तो 12 प्लेट्स को हम ये नहीं बोलेंगे 12 प्लेट, क्या हुए? प्लेट्स का सेट है कंप्लीट, प्लेट्स का कंप्लीट सेट है। तो मतलब चीजों के मजमुआ क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। इसी तरह से अगर हम मैथ में भी बात करें तो नंबर्स का मजमुआ क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। नंबर्स का मजमुआ क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। जहां पे बहुत सारे नंबर्स मर्ज कर दिए जाएं और उन सबको एक नाम दे दिया जाए, एक जगह पे सारे नंबर्स को सेट करके नाम दे दिया जाए, वो कहलाता है सेट। अब नंबर्स भी बहुत सारी किस्म के होते हैं, एन, डब्ल्यू, आई, ऐसे और भी बहुत सारे। अब ये सब क्या होते हैं? सबसे पहले एन के बारे में पढ़ते हैं। एन होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले नंबर्स का जो सिस्टम था, स्टार्ट में अगर देखा जाए तो हम टैली मार्क्स सिस्टम से पढ़ते थे। 1 2 क्लास में, 3 क्लास में जब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाई जाती थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हमें सिखाई जाती थी, कैसे सिखाई जाती थी? बेटा 3 टॉफीज हैं, 2 और मिल गई आपको, कितनी हो गई? फिर उसको बच्चे कैसे ऐड करते थे? 1 2 3, 3 टॉफीज थी, फिर 2 ऐड हो गई, टोटल मिलकर कितनी हो गई? 5 हो गई। तो ये लाइंस वाला सिस्टम जो है ये कहलाता है टैली मार्क सिस्टम। सबसे पहले टैली मार्क सिस्टम था नंबर्स में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लाइफ आगे बढ़ती गई तो फिर हमारी जिंदगी में टैली मार्क से हम आगे बढ़ के हम डिजिट्स की तरफ आए। डिजिट्स क्या है? 1 2 3 4, ये हमारे डिजिट्स हैं। कैसे? टैली मार्क सिस्टम था, आसान जिंदगी थी, पुराना दौर था, टेक्नोलॉजीज इतनी नहीं थी, तो हल हो जाता था मसला। पर जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती गई, मसाइल बढ़ते गए, तो फिर हमें डिजिट्स लाने पड़े। इसी तरीके से फिर डिजिट से आगे जब हम बढ़े तो फिर आया हमारे पास जीरो का कॉन्सेप्ट। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ नंबर्स की, अभी नंबर्स पढ़ रहे हैं। जीरो। अब जीरो कैसे आया? जीरो का सिस्टम इसलिए निकालना पड़ा, एक आदमी है जिसके पास 3 चीजें थी, 3 में से तीनों खा गया, कितनी बची? 0। तो उस वक्त सवाल आया, भाई 3 थी, तीनों ही खत्म हो गई, तो उसके बाद बचेगा क्या? तो फिर उस वक्त जो सिस्टम डेवलप हुआ वो था जीरो। वो फिर जीरो आया हमारी लाइफ में। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे और बढ़ते गए। जब हमारी जिंदगी और आगे बढ़ी तो फिर आया
एक लफ्ज और, जब बिजनेस करने लगे, बिजनेस लाइफ में हमारी एक लफ्ज और आया, लॉस। अब लॉस को कैसे बताएं? फर्ज कर लें जैसे ये है 56 माइनस 69। अब इसको कैसे बताएं? हमें तो क्या पता है, सिर्फ 1 2 3 4, और अगर 1 2 3 4 से पहले कुछ होता है तो जीरो होता है। तो जब लॉस की बात आई तो फिर एक सिस्टम और डेवलप हुआ जिसको बोला जाता है नेगेटिव नंबर्स, जिसको नाम दिया जाता है नेगेटिव नंबर्स का। अब नेगेटिव नंबर्स मतलब के माइनस का साइन, जिसको हम बोलते हैं लॉस। तो लॉस का जब आया तो फिर नेगेटिव नंबर्स डेवलप हुए। फिर जब ये सारे नंबर्स डेवलप हुए तो इन सबको नाम दिए गए। नाम दिए गए जो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट में जो सिस्टम डिजिट्स वाला डेवलप हुआ था, जो कि 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा था, उस सिस्टम को हमने नाम दिया था नेचुरल नंबर्स का। जो हमारे पास सिंपल नंबर से 1 2 3 4 लास्ट तक जा रहे थे, इनफाइनाइट तक, वो उस सिस्टम को हमने नाम दिया नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स के बाद जब जीरो का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, तो नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3, ये डॉट डॉट शो कर रहे होते हैं सो ऑन को। सो ऑन मतलब चलती जा रही है ये। उसके बाद फिर जब जीरो का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ तो फिर उन नंबर्स को नाम दिया गया होल नंबर्स का। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? सेम एज इट इज नेचुरल नंबर्स की तरह ही होते हैं, सिर्फ उनमें जीरो ऐड हो जाता है, एंड सो ऑन जहां तक जा रही है, जीरो से स्टार्ट हो रहे। उसके बाद जब अगला सिस्टम हमारे पास आया नेगेटिव नंबर्स का, तो नेगेटिव नंबर्स में हमने कहा भाई अब नेगेटिव नंबर्स को क्या नाम दें? तो उनको फिर नाम दिया गया इंटीजर्स का। क्या नाम दिया गया? इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाए। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ जेड टाइप ये होता है ऐसे इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमने इंटीजर्स का एक सेट बनाया, उसमें पहले भी सो ऑन है और लास्ट में भी सो ऑन है। अब सवाल आया, जो पहले तो सही है नंबर्स थे, फिर जीरो आ गया, जीरो सबसे छोटा हो गया क्योंकि कुछ भी नहीं बचता। हमें ये कैसे पता लगा जो जीरो से पहले ही आएंगे नेगेटिव नंबर? इसका कॉन्सेप्ट हमें बताया नंबर लाइन ने। नंबर लाइन ने हमें ये कॉन्सेप्ट बताया, तो जीरो जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। नंबर लाइन अगर हम बनाएं तो जीरो होता है बिल्कुल सेंटर में। ये आप 9th में भी नंबर लाइन पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद जीरो से राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ऐसे चलती जाती है नंबर लाइन, और लेफ्ट साइड पर होते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर जीरो से पहले क्यों होते हैं उसकी एक मिसाल हमने यहां पर ही लिखी हुई है, लॉस। लॉस मतलब हमें जो नुकसान हुआ, तो नुकसान कहाँ आएगा? जीरो, मतलब कि कुछ भी नहीं बचा। अगर ऐड होंगे तो फिर हमारे पास मुनाफा होगा। पर जब लॉस हो गया, जीरो से भी पीछे चले गए, नुकसान हो गया, तो जीरो से भी पीछे आ जाएंगे, मतलब नेगेटिव नंबर जीरो से पहले आएंगे। सो इसलिए यहां पर पहले सो ऑन आया, किसके लिए? नेगेटिव नंबर्स का चल रहा है। उसके बाद फिर जीरो सेंटर में और फिर पॉजिटिव नंबर्स। अब इंटीजर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक को नाम दे दिया पॉजिटिव, एक को नाम दे दिया नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग कर दिया, नेगेटिव इंटीजर्स को अलग कर दिया। पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग। फिर एक सवाल और जनरेट हुआ, पॉजिटिव नंबर्स आ गए अलग, नेगेटिव नंबर्स आ गए अलग। सवाल आया जीरो कहां जाएगा?
जीरो को पॉजिटिव में रखें या नेगेटिव में रखें। तो उसके बाद फिर जब आंसर हमारे पास आया तो हमें कहा गया भाई जीरो कहाँ आएगा, पॉजिटिव नंबर्स में ही आएगा, क्योंकि जीरो पे हमने क्या पढ़े, जीरो में कुछ भी नहीं बचता। जब कुछ भी नहीं बचा तो हमें ना नुकसान हुआ और ना फायदा, तो उसको हम पॉजिटिव में ही रखेंगे। नेगेटिव में रखने का मतलब है हमें नुकसान हो गया, तो नुकसान तो हमें नहीं हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए जीरो कहाँ आएगा, पॉजिटिव नंबर्स में। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा और कुछ सेट्स के बारे में पढ़ा। सेट्स जो हमने पढ़े वो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। तो नेचुरल नंबर्स जो 1 2 3 से स्टार्ट हो, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर, और एक कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ा नंबर लाइन का। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।